गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व्स को। अब फर्स्ट, पोलर कर्व्स जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी वो आर और थीटा की टर्म्स में होंगी। अब एक बार पहले कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम कार्टेशियन फॉर्म पढ़ते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। जब हम पोलर फॉर्म में पढ़ेंगे, पोलर फॉर्म के अंदर इस ओरिजिन पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। ओरिजिन इज पोल। और पोलर फॉर्म के अंदर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम आर और थीटा के टर्म्स में। जैसे कार्टेशियन में अगर मुझे कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना है तो मैं एक्स और वाई की टर्म्स में रिप्रेजेंट करती थी। अगर पोलर में हमें रिप्रेजेंट करना है इसको तो हम आर और थीटा की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे ये लाइन इस लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज थीटा, और इस पोल से इस पॉइंट के डिस्टेंस आर को रिप्रेजेंट करती है। और जो हमारी ये लाइन है ओ एक्स, अगर इस लाइन पे को मैं कंसिडर करूँ और एंगल थीटा को मैं ज़ीरो कंसिडर करूँ तो ये लाइन हमारी यहाँ की वजह इस पे आ जाएगी और इस पे है, मीन्स एक्स एक्सिस को हम इनिशियल लाइन बोलते हैं व्हेन थीटा इज ज़ीरो। मीन्स जब थीटा ज़ीरो है तो एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इनिशियल लाइन, और जब थीटा पाई बाय टू है तो थीटा पाई बाय टू मीन्स ये वाली लाइन वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस हमारी कहलाती है परपेंडिकुलर लाइन। मीन्स जब थीटा ज़ीरो है तो ये हमारी इनिशियल लाइन, थीटा पाई बाय टू है तो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन। थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, ये थीटा इज इक्वल्स टू पाई, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय टू, थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय टू। अब एक चीज़ और, अगर ये पॉइंट मेरा आर थीटा को रिप्रेजेंट करता है, इसके कोरस्पॉन्डिंग पोल से पास करती हूँ, जब इस लाइन को मैं अपोजिट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करूँगी तो यहाँ पे इस पॉइंट में जब आर मेरा पॉजिटिव है तो यहाँ आर का साइन नेगेटिव आ जाएगा। मीन्स ये माइनस आर को रिप्रेजेंट करेगा। पोल से सेम डिस्टेंस, मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम होगी बट इनके मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हमें पढ़ना है सिमेट्री को। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस और इनिशियल लाइन मीन्स थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो पे। हमारी कर्व एक्सिस के अबाउट कहें, इनिशियल लाइन के अबाउट कहें, सिमेट्रिकल कब होगी? अगर कर्व में मैं थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दूं और हमारी इक्वेशन अनचेंज्ड रहे, देन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। जैसे इस वाले इक्वेशन के अंदर हम थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं तो आर कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ माइनस थीटा का स्क्वायर, ये बनेगा। और कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आर कोस थीटा इज इक्वल्स टू ए साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और इसका स्क्वायर था तो ये क्या आ जाएगी, ए साइन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन हम देखें तो आर कोस थीटा इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर थीटा, सेम आ गए। मीन्स थीटा को जब हमने माइनस थीटा से रिप्लेस किया तो हमारी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया, और कोई चेंज नहीं है तो कर्व सिमेट्रिकल बनेगी अबाउट एक्स एक्सिस। ऐसे ही हम चेक करेंगे कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे चेक करने के लिए हम थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे, और अगर कोई भी चेंज नहीं आता है then the curve is said to be symmetrical about y-axis. The curve is symmetrical about y-axis if the equation is unchanged when theta is replaced by pi minus theta. अगर थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करने के बाद इक्वेशन में कोई भी चेंज ना आए तो हमारी इक्वेशन कहलाएगी symmetrical about y-axis. Next, the curve is symmetrical about the pole. अब कर्व पोल के अबाउट सिमेट्रिकल कब होगी? when if the equation is unchanged when r is replaced by minus r, means r को हम अगर माइनस r से रिप्लेस कर दें और इक्वेशन अनचेंज्ड रहे तो हमारी जो कर्व है वो
पोल के अबाउट सिमेट्रिकल होगी। पोल के अबाउट सिमेट्रिकल होना मीन्स ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होना मीन्स कर्व जितनी ओरिजिन के ऊपर इस क्वाड्रेंट में होगी उतनी ही इस क्वाड्रेंट में आएगी। या फिर थीटा को थीटा प्लस पाई से रिप्लेस कर दें और इक्वेशन अनचेंज्ड रहे, तब भी हमारी गिवन कर्व जो है पोल के अबाउट सिमेट्रिकल रहेगी। देखो इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगी, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर रखा है। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगी तो आर को माइनस आर से, थीटा को माइनस थीटा से। मीन्स हमें दो चीज़ें हैं, या तो हम आर को माइनस आर से और थीटा को माइनस थीटा से चेंज करें और इक्वेशन अनचेंज्ड रहे, या फिर आर एज इट इज़ और थीटा को पाई माइनस थीटा से चेंज करें और इक्वेशन एज इट इज़ रहे। तो इक्वेशन हमारी जो कर्व बनेगी वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल आएगी। पोल के अबाउट सिमेट्रिकल होने के लिए आर को माइनस आर से या फिर थीटा को थीटा प्लस पाई से रिप्लेस करने पे अगर इक्वेशन सेम रहती है तो वो हमारी पोल के अबाउट सिमेट्री आएगी। नेक्स्ट ओरिजिन या फिर हम कहें पोल की, जब हमें ये चेक करना हो कि हमारी कर्व पोल से पास करेगी या नहीं करेगी, उसके लिए हम हमेशा आर को 0 के इक्वल पुट करेंगे और वहाँ से थीटा की डेफिनेट वैल्यूज़ अगर हमारी आ जाती मीन्स थीटा के अगर रियल वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर जाती हैं तो हमारी गिवन कर्व पोल से मीन्स ओरिजिन से पास करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये कर्व गिवन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, तो इसमें हम आर को 0 पुट करेंगे, आर को 0 पुट करेंगे, ये वाली टर्म 0 के इक्वल मीन्स कोस 2 थीटा इज 0। अब यहाँ से अगर थीटा की रियल वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर जाती हैं तो हमारी कर्व पोल से ज़रूर पास करेगी। कोस 2 थीटा 0 कब होता है? पाई बाय 2 पे, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 मीन्स थीटा इज पाई बाय 4 प्लस माइनस पाई बाय 4 पे। सो द कर्व पासिस थ्रू द पोल, कर्व हमारी पोल से पास करेगी कब? जब थीटा हमारा प्लस माइनस 4 होगा, मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आर द टेंजेंट्स एट द पोल, मीन्स हमारी कर्व पोल से भी पास करेगी और एंगल थीटा पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 4 इस पोल पे टेंजेंट्स बनेंगे गिवन कर्व के लिए। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल दिया हुआ आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ए। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि आर थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और हमें थीटा की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। तो जब मैं इसके अंदर आर को 0 पुट करूँगी तो ए स्क्वायर बाय 0 दैट इज़ इन्फिनिटी, मीन्स यहाँ पे थीटा इन्फिनिटी आ गया, थीटा की कोई भी डेफिनेट वैल्यू नहीं आई, और डेफिनेट वैल्यू नहीं आई तो हमारी कर्व पोल से पास नहीं करेगी। नेक्स्ट हमें निकालने हैं एसिम्टोट्स। एसिम्टोट्स निकालने के लिए हम आर को इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे और वहाँ पे अगर हमारी थीटा की कोई फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती है तो गिवन कर्व का एसिम्टोट आएगा। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि थीटा की किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए आर इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो गिवन कर्व के एसिम्टोट जरूर आएंगे। और अगर एसिम्टोट आए तो उसको कैसे निकालना है? हमारे पास इक्वेशन 1/r(f of थीटा) इस फॉर्म में गिवन है और इसका एसिम्टोट मुझे निकालना है। तो सबसे पहले हम f of थीटा को 0 के इक्वल पुट करते हैं, वहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मान लेते थीटा की वैल्यू हमारी आ गई एल्फा। इसको निकालने के बाद हम ये टर्म निकालते हैं आर साइन ऑफ थीटा माइनस एल्फा दैट इज इक्वल्स टू 1/f' ऑफ एल्फा। ये हमारी गिवन कर्व का एसिम्टोट बनता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसके अंदर थीटा को 0, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 2 ये पुट करेंगे और वहाँ से आर की कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रीज़न फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है? रीज़न के लिए हम बस ये देखते हैं, जैसे हम थीटा की वैल्यूज़ इंक्रीज़ कराते हैं 0 से इन्फिनिटी तक तो आर की वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रही हैं, और जैसे थीटा की वैल्यू 0 से माइनस इन्फिनिटी तक अगर हम पहुंचा रहे हैं तो आर की वैल्यूज़ में क्या चेंज आ रहा है, उससे हम अपने रीज़न को फाइंड आउट करते हैं। अगर थीटा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए आर हमारा इमेजनरी आ जाए तो हमारी गिवन कर्व जो है वो
आर थीटा की उन वैल्यूज़ के बीच में लाई नहीं करेगी। नो पोर्शन ऑफ द कर्व लाइज बिटवीन द वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा एंड थीटा इज इक्वल्स टू बीटा। मीन्स एक तरीके से अगर एक तो थीटा ये है और ये हमारा बीटा है और थीटा की इन वैल्यूज़ के बीच में मीन्स इस पार्ट पे अगर आर इमेजिनरी है ना, तो इस एरिया में हमारे गिवन कर्व का कोई भी पोर्शन या फिर कोई भी ब्रांच नहीं आएगी। और अगर थीटा की हर रियल वैल्यू के लिए आर की हमारे पास कोई मैक्सिमम वैल्यू आ जाए ए, मीन्स थीटा की मैं कोई भी रियल वैल्यू पुट कर लूँ और वहाँ से मुझे आर की एक मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाए, तो हमारी जो गिवन कर्व है वो एक सर्कल के अंदर लाई करेगी जिसका रेडियस ए होगा। और अगर हम थीटा की हर रियल वैल्यू के लिए इस आर की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर पाएँ, तो हमारी जो गिवन कर्व है वो उस सर्कल जिस सर्कल का रेडियस बी है उसके आउटसाइड लाई करेगी। मीन्स अगर आर की मिनिमम वैल्यू हम निकाल लेते हैं और मिनिमम वैल्यू अगर बी है तो बी रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे और इसके आउटसाइड वाले एरिया में हमारी गिवन कर्व का जो फिगर बनेगी। और अगर आर की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो जितनी मैक्सिमम वैल्यू है उतनी ही रेडियस का सर्कल बनाएंगे और हमारी जो गिवन कर्व है वो सर्कल के इनसाइड लाई करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेशल पॉइंट्स को। स्पेशल पॉइंट निकालने के लिए हम निकालेंगे फाई। फाई निकालने के लिए हमें रिलेशन पता, टेंजेंट फाई इज इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी आर। अब टेन फाई इज इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी आर, इस रिलेशन से टेंजेंट फाई की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम फाई को एक बार 0 और एक बार π/2 पुट करेंगे और वहाँ से हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। फाई इक्वल टू 0 π/2 पे हमें पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। अब डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हमारा आर इंक्रीज करेगा एज थीटा इंक्रीजेस, और अगर डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो आर की वैल्यू डिक्रीज करेगी एज थीटा डिक्रीजेस। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है, अगर थीटा के इंक्रीज होने के साथ आर इंक्रीज मीन्स डी आर बाई डी थीटा पॉजिटिव, और थीटा के डिक्रीज होने के साथ अगर आर भी डिक्रीज हो रहा है तो डी आर बाई डी थीटा इज नेगेटिव। इसके बाद हम फर्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। ट्रेस द कर्व आर इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। हमें इस कर्व के लिए इस गिवन कर्व को ट्रेस करना है और ये हमारे पास किसकी कर्व बनेगी, कार्डियोइड की। अब इसको करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना। सबसे पहले हम सिमेट्री चेक करेंगे। सिमेट्री के लिए हम क्या करते हैं, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं। तो जब यहाँ मैं थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करूँगी आएगा कोस ऑफ माइनस थीटा, और कोस ऑफ माइनस थीटा इज अगेन कोस थीटा। मीन्स थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करने पे गिवन इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आया और कोई चेंज नहीं है, तो हमारी जो कर्व आएगी वो सिमेट्रिकल होगी इनिशियल लाइन की। इनिशियल लाइन मीन्स एक्स एक्सिस के अबाउट। अब इसके बाद हमें ओरिजिन चेक करना है कि हमारी गिवन कर्व पोल से पास करेगी या नहीं करेगी। उसके लिए हम आर को 0 पुट करेंगे और अगर हमारे पास थीटा की कोई रियल वैल्यू आ जाती है तो हमारी गिवन कर्व ओरिजिन से मीन्स पोल से ज़रूर पास करेगी। आर 0 मीन्स ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा 0 मीन्स 1 प्लस कोस थीटा 0, दैट मीन्स कोस थीटा इज -1। और कोस थीटा -1 कब होता है, जब थीटा पाई के इक्वल हो। मीन्स यहाँ पे जब हमने आर को 0 पुट किया तो थीटा की हमारे पास एक रियल वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू आ गई। दैट मीन्स कि हमारी जो कर्व है वो ओरिजिन से पास भी करेगी और थीटा इक्वल्स टू पाई, इस पॉइंट पर हमारी गिवन कर्व का टेंजेंट आएगा। नेक्स्ट एसिम्टोट निकालना है। एसिम्टोट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर को इन्फिनिटी अप्रोच कराते हैं और थीटा की कोई डेफिनेट वैल्यूज़ देखते हैं निकलती है या नहीं। अब यहाँ पे जब मैं आर को इन्फिनिटी अप्रोच कराऊंगी तो ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा इज़ इन्फिनिटी, और कोस की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। मीन्स यहाँ पे थीटा की ऐसी कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए हमारी ये टर्म इन्फिनिटी के इक्वल आ जाए। मीन्स
आर जब इन्फिनिटी को अप्रोच करा तो थीटा की हमारे पास कोई भी रियल वैल्यू नहीं आई, और अगर नहीं आती है तो फिर गिवन कर्व का कोई भी एसिम्प्टोट भी नहीं आएगा। नेक्स्ट रीज़न फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मुझे पता है कि मोड कोस थीटा लेस देन इक्वल्स टू मीन 1, मीन्स कोस थीटा जो है मैक्सिमम वैल्यू 1 रखता है और मिनिमम वैल्यू -1। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 1 + 1 आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a, मीन्स आर की मैक्सिमम वैल्यू हमारी है 2a। अब देखो यहाँ से थीटा की हर वैल्यू के लिए आर की मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2a आ गई ना। तो हमारी जो गिवन कर्व आएगी उस कर्व का रीजन 2a रेडियस वाले सर्कल के अंदर लाई करेगा। एक सर्कल जिसका रेडियस 2a है, उस सर्कल के अंदर हमारी गिवन कर्व का रीजन आएगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालने। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मीन्स टेबल हम बनाएंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हम क्या करते थे, थीटा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे आर की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो थीटा 0 है तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारी 2a आ जाएगी। थीटा की वैल्यू π/6 है तो आर की वैल्यू 1.86, π/3 पे 1.5 है, π/2 पे a, 2π/3 पे 0.5 है, 5π/6 पे 0.14 a, और थीटा इक्वल्स टू पाई पे आर हमारा 0 बनेगा। अब इसके बाद स्पेशल पॉइंट को डिस्कस करेंगे। स्पेशल पॉइंट मीन्स हम यहाँ पे फाई को डिस्कस कर रहे हैं। तो फाई निकालना, टेंजेंट फाई हमारा होता है आर इंटू डी थीटा बाई डी आर के इक्वल, डी थीटा बाई डी आर, और आर हमारे पास है ये। तो यहाँ से पहले हम डी आर बाई डी थीटा निकालेंगे, उसको रेसिप्रोकेट करेंगे। तो डी आर बाई डी थीटा हमारा आएगा -a साइन थीटा, और टेंजेंट फाई इसके इक्वल है आर की वैल्यू यूज़ की a इंटू 1 + कोस थीटा, डी आर बाई डी थीटा इस -a साइन थीटा, तो डी थीटा बाई डी आर हो जाएगा -1/a साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टेंजेंट फाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा टेंजेंट π/2 + θ/2, टेन फाई इसके इक्वल है। यहाँ से थीटा की वैल्यू एट थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा 0 पुट किया तो फाई की वैल्यू, एक मिनट इसको यहाँ पहले ऐसे लिख लेते, फाई इज इक्वल्स टू π/2 + θ/2। तो सबसे पहले हम थीटा इक्वल्स टू 0 पुट करते, थीटा इक्वल्स टू 0 पे फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2, थीटा 0 है, फाई π/2 है। अब देखो थीटा 0 पे आर की वैल्यू अगर मैं निकालूंगी, कोस 0 1, 1 + 1 = 2, तो आर की वैल्यू हमारी आएगी 2a। मीन्स जब थीटा 0 है तो और फाई हमारा π/2 है, पॉइंट्स पोलर फॉर्म में हम आर थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, आर इज़ 2a, थीटा इज़ 0। तो इस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट जो आएगा वो परपेंडिकुलर होगा टू द लाइन थीटा इक्वल्स टू 0। मतलब देखो थीटा इक्वल टू 0 वाली लाइन हमारी ये है, ये अगर मैं ओरिजिन लेके चलूँ तो ये 2a, ये डिस्टेंस आएगी 2a, 0। इस पॉइंट पर हमारे पास फाई इक्वल्स टू π/2 परपेंडिकुलर बनेगा, ये इस तरीके से। अब गिवन फिगर को हम ट्रेस करते हैं। गिवन फिगर को ट्रेस करने के लिए स्टेप्स 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट देखो थीटा 0 है, आर 2a है, थीटा 0 इस लाइन के अबाउट, आर 2a मीन्स ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस 2a, ये वाली मीन्स ये पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट करेगा 2a को। नेक्स्ट थीटा π/6 मीन्स 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ये है 1.86 है। अब ये 2a थी, ये 1.86a मीन्स इससे तो कम ही होगी, मीन्स यहाँ कहीं आ जाएगा ये पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट थीटा π/3 है और आर की वैल्यू 1.5 है, तो π/3 हमारा ये और 1.5 इससे छोटा है तो यहाँ कहीं आ जाएगा। ऐसे ही थीटा हमारा π/2 तो आर की वैल्यू a। अब थीटा π/2 इस लाइन पे होगा, आर की वैल्यू कितनी है a, ये यहाँ पे कहीं आ जाएगी। नेक्स्ट अब हमारा थीटा है 2π/3 और आर की वैल्यू 0.5 है, 2π/3 हमारा यहाँ कहीं होगा, ये वैल्यू 0.5 क्योंकि यहाँ a था तो ये बनेगा बल्कि 0.5। नेक्स्ट थीटा 5π/6, 5π/6 ये,
और यहाँ पे वैल्यू 0.14, 0.5 से भी बहुत छोटी, तो यहाँ कहीं आएगी। ऐसे ही जब थीटा पाई इस लाइन पे था तो आर की वैल्यू कितनी है 0, मीन्स ये पॉइंट। मीन्स जब अब हम इन सब को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो हमारी कर्व ये इस तरीके से बनेगी और हमारी कर्व जो थी वो इस एक्सिस मीन्स इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल थी। मीन्स जैसी ऊपर की तरफ बनी है सेम इधर नीचे की तरफ